अस्सलाम वालेकुम। मैं ये टॉपिक मैंने पढ़ी, एक ही वीडियो अपलोड की थी, तो थोड़ी सी जो है वो कहते हैं वो कंप्लीट हो गई थी, जल्दी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। फोलिक एसिड इज़ वेरी हाइपर सेंसिटिव सप्लीमेंट। इसको बोलते हैं, फोलिक एसिड को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव सप्लीमेंट। और कोई नहीं ले सकता, कंडीशंस होती हैं उन बुनियाद पे लेती है। इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगी। फोलिक एसिड की इम्पोर्टेंस क्या आएगी, इसकी डिफिशिएंसी क्या आएगी, डेफिशिएंसी से क्या नुक्स हो सकते हैं, क्या बॉडी के अंदर क्या नुक्स हो सकते हैं, आने वाली नस्ल को क्या नुकसान पहुंच सकता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। रिकमेंडेड इनटेक किन लोगों को रिकमेंड किया जाता है और हु शुड टेक इट, और कहते हैं रिकमेंडेड इनटेक कब लेना है, रिकमेंडेशन टाइम पीरियड, यानी सुबह लेनी है, मॉर्निंग में लेनी है, इवनिंग में लेनी है, नाइट में लेनी है। वैसे नॉर्मली डॉक्टर मॉर्निंग और इवनिंग लिखता है, लेकिन डिपेंड ऑन द बॉडी और इम्यून सिस्टम डिपेंड कर रही होती है। हु शुड टेक इट नेचुरल, और हु शुड कौन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डेफिशिएंसी की, कमी की। कोई किसी चीज़ की कमी की वजह से बॉडी के अंदर एक इंसान की बॉडी, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कमी होती, कमी से नुक्स पैदा लाजमी होती है। और अगर औरत है तो औरत के नुक्स से आने वाली जो जनरेशन होती है वो डेफिनेटली जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये मैं आपको बता दूं, एक मिनट। अब मैं इस तरह लेके चलती हूँ, ठीक है। अब देखें, मैंने आपको बता दी फोलिक एसिड इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ फोलेट। मैंने कहा था ये फोलेट एक क्या चीज़, सही है। फोलेट एक, पहले फोलेट समझ लो, बाकी सब आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ। मैंने कहा था मैंने ये बोल्ड वगैरह बना दी थी, तो कहते हैं बड़ा सजावट हुई थी। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे, आओ। ये मैंने उर्दू में लिखी, आज कोशिश करूँगी जितने भी वीडियो अपलोड हो ये वीडियो अपलोड कर दूँ। आइए, व्हाट इज़ फोलेट। मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि आपको जो है वो परेशानी ना हो। आओ, व्हाट इज़ फोलेट, ठीक है। पेन उधर भूल गई। फोलेट इज़ अ वाटर सॉल्युबल, वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इन वाटर। मैंने मीनिंग लिखी हुई है यहाँ पे इंग्लिश में भी, यानी पानी में घुल जाए, उसको बोलते हैं फोलेट। बी विटामिन होता है, विटामिन बी होता है, कौन होता है, फोलेट होता है, ठीक है। हम उन्होंने बोलते जब वहाँ पे हम फोलिक एसिड पढ़ ली थी ना, तो वो वहाँ पे एक वर्ड आया था फोलेट। तो फोलेट का जिक्र है, तो हमने कहा व्हाट इज़ फोलेट, खुद क्या चीज़ देगी, क्योंकि पूरी फोलिक एसिड जो है वो फोलेट पे डिपेंड कर रही है। वो पढ़ना चाहिए कि फोलेट क्या चीज़ देगी। तो हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बी विटामिन देगी। वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इन वाटर, जो पानी को अंदर जब्स करती है वो कहलाती है, ठीक है, पानी में घुल जाए। नेचुरली प्रेजेंट इन फूड, ये नॉर्मली खानों में मौजूद होती है, ग़िज़ाई अजना यानी खाने में मौजूद होती है। लाइक लीफी ग्रीन वेजिटेबल, जितनी भी पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है। जैसे लाइक मेथी है, पर मेथी की पत्ते, मेथी सब्ज़ी, मेथी पालक के घी, और कहते हैं आप वो ले लें, क्या बोलती है, चुकंदर, बीट रूट का पत्तों वाली सब्जियां होती हैं। बाज़ार जाइएगा या गूगल पे जाइएगा, लीफी ग्रीन वेजिटेबल लिखिएगा, सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज़ पता होता है फ्रूट्स में मौजूद होती है फोलेट, ठीक है। बी विटामिन, फोलेट इज़ अ
फोलेट बेसिकली बी विटामिन्स है, बी विटामिन्स है, ये बात याद रखिए। फ्रूट जो कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल में मौजूद होती है, जो कि फ्रूट्स में मौजूद होती है, जो कि बीन्स में मौजूद होती है। यहाँ पे सवाल पैदा होती है बीन क्या है। बीन जो है देखिए दाल होती है, दालों में दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो तुम लोग, और लोबिया यूज़ किया करो। लोबिया बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लोबिया को तो उबालो खाओ, उबालो खाओ, हर किस्म की लोबिया इस्तेमाल करो, सालन बनाओ। अगर नहीं तो ऐसे उबाल के नमक मिर्च डाल के खाया करो, बहुत फ़ायदेमंद होती है। फाइबर्स बहुत होते हैं। फलियाँ हैं, फलियाँ जाके देख लीजिएगा, फलियाँ भी सब ये सब बीन के अंदर आती हैं। ओके।